जागीरदार और सरदार, ये जो शब्द आया हुआ है ये उस समय के जो मराठा जागीरदार और सरदार हुआ करते थे ये उसके बारे में है। और उनके खानदान वाले लोग आज भी महाराष्ट्र में है, उनके खानदान अभी महाराष्ट्र में है। और उनके खानदान अगर महाराष्ट्र में है तो ये जो बदनामी करने वाली बातें कि उन लोगों को, अपने ही लोगों को और अपने ही महिलाओं पर होने वाले अन्याय अत्याचार और बेइज्जती के बारे में उनको कुछ भी चिंता नहीं होती थी, इस तरह की जो बातें उन्होंने लिखी है, ये बदनामी करने वाली बातें लिखी हुई है। क्या आज जो उनके सरदार घराने के, जागीरदार घराने के लोग वहाँ यहाँ है, क्या उनको ये बातें मंजूर है? और अगर मंजूर नहीं है तो उन लोगों ने क्या इसके लिए कोई पहल करके कि ये गलत बातें हैं, गलत इतिहास लिखा जा रहा है और बदनामी की जा रही है, इसके बारे में कोई आवाज़ उठाने की कोशिश की? ये सोचने की बात है। इससे आगे और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, राजमाता जिजाउन्ना उद्देशुन, ये जो सेंटेंस है ये बहुत भयंकर है। इसमें लिखा है, तिला वाटे आपण नायिका कुंतीच्या पंक्तीला बसू शकणार। म्हणजे माँ जिजाऊ की बदनामी करने के लिए पुरंदरे ने माँ जिजाऊ के मुंह में ही शब्द डाले और लिखा, क्या लिखा? लिखा, तिला वाटे आपण नायिका कुंतीच्या पंक्तीला बसू शकणार। कुंती एक पात्र है महाभारत में, और महाभारत में ये लिखा हुआ है कि कुंती को बहुत सारे अलग अलग पुरुषों के द्वारा अलग अलग पुत्र संतति होती है, और कुंती को अलग अलग पुरुषों के द्वारा पुत्र संतति होती है। उसी तरह से मुझे भी पुत्र संतति अलग अलग पुरुषों के द्वारा होनी चाहिए, ऐसा माँ जिजाऊ को लगता था। ऐसा शब्द प्रयोग पुरंदरे ने खुद लिखा, मगर लिखते वक्त वो शब्द प्रयोग उन्होंने जिजाऊ मां के मुंह में डाला। कितनी भयंकर बदनामी है, लिखने का तरीका कितना भयंकर है। और आगे क्या लिखा? आगे जो है वो और ज्यादा भयंकर है। उन्होंने आगे लिखा, मला तिच्या पंक्तीला बसायचंच। राजा शिवछत्रपती एडिशन 15 और पान नंबर 84, कितनी भयंकर बदनामी है। उससे आगे जो लिखा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिखा है, इस शिवाजी महाराज के रेफरेंस में कितनी भयंकर बात है। पंत अधून मधून स्वतःच्या संसारात लक्ष घालीत। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब ये है कि उनको अपने संसार में, अपने परिवार में समय देने के लिए समय नहीं था, वो दूसरों के परिवार में समय देते थे। त्यांचे, उसने आगे लिखा, त्यांचे आई साहेबांचे आणि शिवबांचे गोत्र एकच होते। म्हणजे पंत म्हणजे दादोजी कोंडदेव आणि शिवबा यांचे गोत्र एकच होते, म्हणजे डीएनए एकच होता। तो सीधा सीधा उन्होंने शिवाजी महाराज के बाप को बदलने का काम किया, और हम जेम्स लेन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। जेम्स लेन के कई साल पहले पुरंदरे ने यह काम किया, और ये पेज नंबर के साथ हम लोगों ने लोगों को पहुंचाने की कोशिश की कि ये राजा शिव छत्रपति आवृत्ति 15 पेज नंबर 126, इस तरह से उन्होंने ये सारी बातें लिखी है। पंत अधूनमधून स्वतःच्या संसारात लक्ष घालीत, त्यांचे आईसाहेबांचे आणि शिवबांचे गोत्र एकच होते। सह्याद्री पंत भारदस्त होते, जबरदस्त होते, सह्याद्री सारखेच। पुणे परगण्याची आता गोकुळ करण्याची हौस पंतांनी धरली होती। यानी
पुणे परगण्यामध्ये अनेक म्हणजे गोकुळ म्हणजे एका घरामध्ये अनेक मुलं जेव्हा जन्माला येतात तेव्हा त्या घरामध्ये गोकुळ झालेला आहे असं म्हटलं जाते मराठीमध्ये। तो ये लिखने का कितना घटिया प्रयास जो है इनके द्वारा, पुरंदर के द्वारा हुआ है, ये इससे पता चलता है। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, पंत बोलत होते, अडखळत होते, थांबत होते, वडिलांनी असा धीर सोडू नये, गहिवर आवाजात राजे म्हणाले। आणि या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी राजांच्या तोंडात शब्द टाकलाय पुरंदरेनी, आणि स्वतःच राजे असं म्हणतात की दादोजी कोंडदेव जे आहे ते त्यांचे वडील आहेत, त्यांच्या तोंडामध्ये शब्द घातला। उनके मुंह में ये शब्द डाला और ये खुद लिखने का काम पुरंदरे ने किया। और इस तरह का शिवाजी महाराज जिनकी बदनामी की हुई है, ये शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के घर घर में पहुंचाने का काम इन्होंने किया। राज्य सरकार कह रही है कि शिवाजी महाराज को घर घर में पहुंचाने का काम पुरंदरी ने किया। हम भी कहते हैं किया। कौन सा शिवाजी महाराज उन्होंने पहुंचाया, ये बातें मैंने आपको लिखकर बताई। आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि हम लोगों ने पिछले 15 साल पहले पूना से मैंने एक अभियान शुरू किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज के ब्राह्मणीकरण से मूल निवासी बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण। ये अभियान महाराष्ट्र में हमने चलाया था। उस समय मैंने ये बताया था, क्योंकि उस समय ये बात मैंने बहुत विस्तार से लोगों को समझाई थी, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा। उसमें सबसे बड़ी बात, जो इतिहासकार नहीं है उस व्यक्ति ने ये इतिहास लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मुसलमानों से लड़ते थे, लड़ाई करते थे। तो उस समय मैंने ये बताया था, हमारे पास रिकॉर्ड है, ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड है उसके। और उस समय मैंने ये बात कही थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार चलाकर जब राज्य स्थापित किया, और राज्य स्थापित करने के बाद पूना के ब्राह्मणों को ये कहा कि मुझे राजा घोषित करो, तो पूना के ब्राह्मणों ने, इतिहास है, पूना के ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के जो धर्मशास्त्र है उन धर्मशास्त्रों को देखकर बताया, राजा शिवाजी महाराज को बताया कि आप कुणबी जाति के हो, और कुणबी जाति वर्ण व्यवस्था में शूद्र जाति है, और शूद्रों को राजा बनने का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अधिकार नहीं है, इसलिए आपको हम लोग राजा घोषित नहीं कर सकते। पूना के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा घोषित करने से इनकार किया। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे, तो फिर पूना के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा को घोषित करने का काम क्यों नहीं किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जब ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा घोषित करने से इनकार किया, तो ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उस समय जो आज का प्रचलित हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है, जो वास्तव में है नहीं, उस समय वर्ण धर्म वजूद में था, उस समय वर्ण धर्म व्यवहार में था, और इसलिए पूना के ब्राह्मणों ने वर्ण धर्म के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा घोषित करने से इनकार किया था। और अगर ऐसा किया था, दस्तावेजी सबूत है, अगर किया था, तो ये सिद्ध होता है कि उस समय हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म वजूद में नहीं था। जब उस समय हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म वजूद में नहीं था, और जो था वो वर्ण धर्म था, जो था वो ब्राह्मण धर्म था,
और अगर वो ब्राह्मण धर्म और वर्ण धर्म था तो वामन धर्म के अनुसार, वर्ण धर्म के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा घोषित करने से इनकार किया था। अगर ये दस्तावेजी सबूत है तो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे। किस आधार पर कहा जाए, जब उस समय धर्म ही हिंदू नाम का था नहीं। तुम खुद दस्तावेज में ये कहते हो कि उस समय वर्ण धर्म था और वर्ण धर्म ही ब्राह्मण धर्म है और हिंदू नाम का कोई धर्म उस समय वजूद में नहीं था। आज भी वेद में, श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं है। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, हिंदू शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है। और मैं 20 साल से ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा हूं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं। मैंने कई बार उनको कहा कि तुम्हारा टीवी है, 10 ब्राह्मणों को बुलाओ और एक वामन को बुलाओ, 10 ब्राह्मणों को बुलाओ और एक वामन को बुलाओ और तुम 10 ब्राह्मणों के मुंह पर सारे दस्तावेजी एविडेंस फेंक के मारूंगा। और वो दस्तावेजी एविडेंस मेरे नहीं है, तुम्हारे पुरखों के लिखे हुए हैं, तुम्हारे बाप दादा के लिखे हुए हैं, मेरे पुरखों के लिखे हुए नहीं है। क्योंकि मेरे पुरखों को तो लिखने पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, तुम्हारे पुरखों के लिखे हुए हैं। और तुम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारे पुरखों के लिखे हुए नहीं है। क्यों? तुम अपने पुरखों को अपना बाप नहीं मानोगे, फिर किसको बाप मानोगे? तो मानना तो पड़ेगा ना। और अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि तुम किसकी संतान हो। तो मैं जो एविडेंस दूंगा वो तुम्हारे अपने लोगों के एविडेंस है और मेरे पास वो सारे दस्तावेज है। मैंने इंग्लैंड में जाकर मनुस्मृति को 200 साल पहले की मनुस्मृति मैंने ऑस्ट्रेलिया से लाया। ये आजकल जो है अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। तो अंग्रेजों ने इनके सारे दस्तावेज इंग्लैंड में और उनके जगह रखे हुए, रिजर्व रखे, और इसलिए मैं वहां जाके ओरिजिनल दस्तावेज लेके पढ़ता हूं। तो वहां मेरे पास, वहां से मैंने लाया है, मेरे पास सारे एविडेंसेस रखे हुए हैं। और इसलिए मैं बोलता हूं मंच पर, तो कोई ब्राह्मण मेरे खिलाफ में कोई कोर्ट में जाकर के केस करने के लिए मैं कहता हूं जाओ तो हाई कोर्ट के जज के मुंह को फेंक के मारूंगा। कोई भी आदमी, 20 साल हो गए, कोई भी आदमी मुझे कोर्ट में केस करने के लिए कहता हूं, उनको मालूम है ये पागल आदमी है, इसके पास सारे एविडेंसेस है, जाने दो एक आदमी है, जाने दो ये पागल आदमी है। मेरे पीछे नहीं, मेरे से पंगा नहीं लेते, बाकी फालतू लोगों से पंगा लेते रहते हैं। तो इस तरह से मैं ये एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। बहुत मौलिक बात, यहां बहुत सारे मुसलमान हैं इसलिए मुसलमानों को भी बता रहा हूं कि शिवाजी महाराज के समय में आज का जो प्रचलित हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म था ही नहीं। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है। वर्ण धर्म था, ब्राह्मण धर्म था और शिवाजी महाराज को उसी वर्ण धर्म और ब्राह्मण धर्म के आधार पर शूद्र घोषित किया गया था और शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं, ऐसा पूना के ब्राह्मणों ने कहा था। ये दस्तावेजी एविडेंस है मेरे पास। और इसलिए ये दस्तावेजों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब उस समय ब्राह्मण धर्म था, वर्ण धर्म था, तो कौन से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शिवाजी महाराज लड़ाई लड़ रहे थे, जब था ही नहीं, जब हिंदू नाम का कोई धर्म ही था नहीं। और ब्राह्मण, पूना के ब्राह्मण इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि रामदास स्वामी उनके गुरु थे। अगर पूना के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं किया, अगर रामदास स्वामी उनके गुरु थे, तो गुरु ने सामने आकर राज्याभिषेक करना चाहिए था, क्यों नहीं किया?
गुरु था ना। अगर पूना के ब्राह्मणों ने नहीं किया तो पूना के ब्राह्मणों को कहना चाहिए था, गुरु को कहना चाहिए था कि तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। तो रामदास स्वामी सामने आकर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने का काम तो नहीं किया। शिवाजी महाराज के मृत्यु के समय में, राज्याभिषेक के समय में भी रामदास स्वामी हाजिर नहीं थे, मृत्यु के समय में भी नहीं थे। बल्कि रामदास स्वामी का एक पत्र उपस्थित हुआ है, एविडेंस है। उस पत्र में रामदास स्वामी ऐसा कहते हैं की महाराज, आम्ही आपल्या शिवारामध्ये येऊन बरेच दिवस झालेले आहेत, पण आपण आमची साधी विचारपूस सुद्धा केली नाही। ये मराठी में लिखा, उसको हिंदी में बताता हूं। बहुत सारे मुस्लिम लोग यहाँ हैं, उन्होंने लिखा कि महाराज, हम आपके क्षेत्र में आकर बहुत दिनों से रह रहे हैं, मगर आपने हमको पूछा ही नहीं। आपने हमको पूछा ही नहीं। जब खुद रामदास स्वामी ऐसा कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने हमको पूछा ही नहीं, तो ब्राह्मणों ने इतिहास में लिखा गुरु थे। अरे वो खुद बोल रहा है पूछा ही नहीं, और तुम लिख रहे हो गुरु थे। अरे झूठ बोलने की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए भाई। झूठ बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, मगर कोई मर्यादा तो होनी चाहिए ना झूठ बोलने की, लिखने की। यानी कितना फेंकने का, फेंकने की भी तो कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं है। और फिर ब्राह्मण विद्वान होते हैं, ब्राह्मण पंडित होते हैं, सारे जगह ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा है। और ये लोग एक तो एविडेंस नहीं देते हैं। जब मैंने 10 साल तक अभियान चलाया कि रामदास स्वामी गुरु नहीं थे, जब महाराष्ट्र के लोगों को मालूम हो गया गुरु नहीं थे, 10 साल के बाद ब्राह्मणों ने सोचा, जब लोगों को वामन मेश्राम ने अब मालूम करवाई दिया है कि गुरु नहीं थे, तो अब लिखना चाहिए। तो 10 साल के बाद लिखा। कुलकर्णी नाम का एक ब्राह्मण है, उसकी किताब मेरे पास में है, लिखा रामदास स्वामी शिवाजी महाराजांचे गुरु होते, कागदोपत्री पुरावा मिळत नाही। मैंने जब ये सारा नंगा कर दिया, ये गुरु नहीं थे, और जब ब्राह्मणों को मालूम हो गया, जब वामन मेश्राम ने अब सारे महाराष्ट्र को 10 साल तक लगातार अभियान चला के बता ही दिया है गुरु नहीं थे, तो फिर कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण ने लिखा कागदोपत्री गुरु असल्याचा पुरावा मिळत नाही। तो ये जो चालाकी है, जो होशियारी है, वो हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोमानी साहब ने कुछ बातें बताई, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में 37% मुस्लिम फौज थी। 37%, यानी 1/3 से थोड़ा ज़्यादा, 2% ज़्यादा। 1/3 फौज जो है, उससे 2% ज़्यादा फौज जो है शिवाजी महाराज के फौज में मुस्लिम थे। अगर ब्राह्मण ऐसा लिखते हैं कि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो ये 37% जो मुसलमान थे, जब वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो जो फौज 37% थी, वो क्या लड़ाई के दौरान नमाज पढ़ती थी? मतलब बाकी लोग लड़ाई लड़ते थे और ये नमाज पढ़ते थे, ये कुछ नहीं करते थे। ये भी तो लड़ाई लड़ते थे। अभी लड़ाई के बहुत सारे उदाहरण नोमानी साहब ने आपको दिए। तो कोई भी राजा, दुनिया का एक इतिहास, एक कॉमन पॉइंट आपको बताता हूं। दुनिया का कोई भी राजा अपने नियंत्रण में ज्यादा से ज्यादा भूप्रदेश आना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ता है। अगर 10-20 गांव अगर उसके नियंत्रण में होते हैं तो वो जागीरदार होता है, सरदार होता है, और 2-4 जिले होते हैं तो संस्थानिक हो जाता है, उससे थोड़ा सा और हो जाते तो राजा हो जाता है। और सारे देश की भूमि अगर उसके नियंत्रण में आ जाती है, सारे देश की भूमि अगर आ जाती है,
तो वो सम्राट हो जाता है या मुगले आजम हो जाता है। तो भूप्रदेश, कितना बड़ा भूप्रदेश उसके नियंत्रण में है, उसके ऊपर राजा का ग्रेड निर्धारित होता है। तो ये ग्रेड ज्यादा से ज्यादा ऊंचा ग्रेड हो, इसके लिए सारी दुनिया में राजा लड़ाई लड़ते रहते, सारी दुनिया के राजा लड़ाई लड़ते रहते। और ये बात है, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जो था ही नहीं, आज भी जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, वो अगर किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों को पूछो, मैं बहुत चुनौती देकर ये कहता हूं कि किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को पूछो कि वेद तुमने देखे क्या, है देखे, पढ़े क्या, नहीं पूछूंगा वेद तुमने पढ़े क्या, ये सवाल नहीं पूछूंगा, तुमने देखे क्या, देखे, उसको भी हिंदू कहते, जिसको देखा भी नहीं। अच्छा, नजदीक से नहीं देखा तो दूर से ऐसे देखा, किसी पंडित ने बताया, देखो भाई तुम्हारे धर्म ग्रंथ जो है ये है, ऐसा किसी पंडितों ने भी दिखाया? वेद को किसी ने देखा नहीं, किसी शेड्यूल कास्ट ने नहीं देखा, किसी शेड्यूल ट्राइब ने नहीं देखा, किसी ओबीसी ने अगर देखा है तो मुझे बताओ, किसी मराठा ने देखा है तो मुझे बताओ, और मराठा के बारे में क्या लिखा है वेद में बताओ। एक शब्द भी अगर मराठा के बारे में लिखा हुआ है तो बताओ। क्यों नहीं होगा मराठा के बारे में? क्योंकि मराठा शब्द जो है वो अर्वाचीन है, 100 साल 125 साल से ज़्यादा पुराना शब्द नहीं है। महाराष्ट्र मराठा तितका मेड़वावा आणि महाराष्ट्र धर्म वाड़वावा, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल की बात होगी। रामदास स्वामी तक अगर ले जाओ तो उसको इतना शब्द मिलेगा, उसके अभंग में मिलता है। और मराठा शब्द जो है, श्रीपतराव शिंदे विजयी मराठा, ये जो शब्द है अपने साप्ताहिक पेपर के लिए या पाक्षिक पेपर के लिए सबसे पहले श्रीपतराव शिंदे ने विजयी मराठा, ये शब्द प्रयोग जो है इतिहास में उन्होंने अपने अखबार में लिखा हुआ था, वहाँ से ये शब्द प्रचलन में आया। और ब्राह्मणों ने कुनबी लोगों से मराठा को अलग करने के लिए कि कुनबी अलग है मराठा अलग है, ये एक बड़ी चालाकी वाला मामला है। इस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कुनबी लोगों के साथ इतिहास में जो धोखाधड़ी ब्राह्मणों के द्वारा हुई, अगर कुनबी को ही मराठा बता दिया जाए तो कुनबी का इतिहास मराठा का इतिहास नहीं होता। कुनबी का इतिहास अलग हो जाता है, मराठा का इतिहास अलग हो जाता है, और वो अपने को अलग कहना और बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़े चालाकी का और बड़े होशियारी का मामला है। इस विषय पर अभी नहीं बात करना चाहता हूं, मगर एक मौलिक बात जो हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके आधार पर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एक और बात इस संबंध में बताना चाहता हूं, यह भी प्रचार में लाया गया, इस बात को भी प्रचार में लाया गया, वो ब्राह्मणों के द्वारा लाया गया कि यदि शिवाजी महाराज नहीं होते तो हो गई होती सबकी सुनता, यदि शिवाजी महाराज ना होते तो हो गई होती सबकी सुनता। ये प्रचार भी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। मगर शिवाजी महाराज का राज ज्यादा से ज्यादा 5-6 जिले के ऊपर था, मगर सारे देश के ऊपर तो अकबर का और औरंगजेब का बहुसंख्य राज्यों पर, बहुसंख्य देश के भूभाग पर राज था। तो जिस भूभाग पर औरंगजेब का या अकबर का राज था, वो सारी प्रजा मुसलमान क्यों नहीं हुई? वो सारी प्रजा का सुनता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शिवाजी महाराज तो केवल 6 जिलों में राजा थे, बाकी सारे एरिया में तो वही लोग थे। अगर वही लोग थे तो फिर उन सभी लोगों की सुनता क्यों नहीं हुई? झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी बातें जो है कि तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ, झूठ बात।